तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके। और ये मैं आपके लिए सीरीज लाया हूँ टॉप 500 एमसीक्यू का, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एसएससी में, रेलवेज में। तो इस सीरीज को आप पूरा देखिए और मेरा आपसे वादा है कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे हिंदी में लिखे हुए हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख जी। कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आप इन क्वेश्चंस और आंसर को नोट करते रहिएगा और इनसे रिलेटेड मैं आपको और भी कुछ जानकारी दे दूं। ये तो इंडियन थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे अगर आपको पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स्मिथ। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन स्मिथ। ये दोस्तों, और दोस्तों अभी जो रिसेंट अभी गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे शशिकांत, सॉरी शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास ये हमारे अभी रिसेंट है और ये कितने में है? ये 25th है ये। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा दोस्तों और इसे नोट करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये इसका अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो ये है हमारा कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, दही, भैंस, पानी में। ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ इस भैंस से ही काम चलाना है। ये जबकि भैंस ये जो बी से शुरू होता है तो ये एक बी है एंड ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बी और सी जो है दोस्तों ये दोनों क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और भी है दोस्तों, और जो बचे विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये क्या है दोस्तों? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन जो समझौता है दोस्तों ये हमारा हुआ था 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 में, 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। और दोस्तों इसी में दोस्तों क्या कहा गया था? इन आईएनसी को कहा गया था आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गोल मेज जो बैठक होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका भाग लेने को कहा गया था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी के दौरान। ओके, नेक्स्ट दोस्तों शिकागो। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट दोस्तों शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? कौन से लेक के किनारे शिकागो स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मिशिगन। ठीक है, मिशिगन लेक के किनारे ये स्थित है। और क्या है दोस्तों, आपका ये, इसके बारे में मैं आपको और एक चीज बताऊं शिकागो के बारे में, तो इसे और क्या कहते हैं? ये मांस की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे, मांस की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी मंडी है यहीं पे। ठीक है, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो स्लॉटर हाउस भी कहते हैं, स्लॉटर हाउस।
ठीक है, ऑफ वर्ल्ड। और दोस्तों शिकागो से रिलेटेड जो कि सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, वो भी क्या यहीं पे धर्म सम्मेलन करने गए थे, धर्म सम्मेलन, ठीक है, यहीं पे वो धर्म सम्मेलन करने गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों नर्मदा से रिलेटेड आपको और कुछ अगर मैं जानकारियां दूं तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ये। और दोस्तों और अगर मैं आपसे कुछ कहूं, ठीक है, कि जबलपुर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, ठीक है, यहाँ पे वल्लभ या वल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, की जो मूर्ति है, स्टैचू, ये इसी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे ही ये बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है ये आपको मिलेगा आर्टिकल 72 में, ठीक है, आर्टिकल 72 में आपको ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका आंसर दोस्तों बहुत लोग बिहार लिख के आएंगे, तो इसका आंसर बिहार नहीं होगा, इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं और जो सबसे कम है, जो सबसे कम जनसंख्या वाला है वो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप इसे नोट करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये सबसे कम है, ये कम है, सॉरी, ओके, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ओके, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, माउंट केटू, माउंट केटू की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, और ये कहां पर है, ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में आपका स्थित है, ट्रांस हिमालय के, ठीक है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज पे ये स्थित है। ठीक है, इसका और एक नाम जो होता है दोस्तों इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये माउंट केटू से रिलेटेड ये कुछ चीजें हैं। और केटू, केटू का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किंग ऑफ काराकोरम, किंग ऑफ काराकोरम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में आरंभ हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था दोस्तों, ये आपका शुरू हुआ था 10 की आधार पर जनगणना, मतलब हर 10 वर्ष में जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो करते थे। ठीक है, जिसे हम लोग सेंसस भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है,
ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है दोस्तों, ये हमारा है केरल में। ठीक है, केरल, जिसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा है आपका लिंगानुपात। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सबसे कम, ठीक है, तो ये होगा दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, और हरियाणा के से रिलेटेड अगर मैं आपको और कुछ बताऊं, तो यहाँ पे एक कैंपेन चला गया था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, बेटी पढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ये हरियाणा के पानीपत, आप याद रखिएगा, पानीपत। ठीक है, तो ये हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों यूएनओ, ठीक है, यह है यूएनओ का, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है यूएनओ कहाँ है दोस्तों? ये आपका न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों इससे तो मैं आपको दो चार और मुख्यालय की बात करता हूँ और उसके हेडक्वार्टर्स की बात करता हूँ दोस्तों। तो हम लोग पहले बात करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक आता है दोस्तों आईएमएफ, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों का आप याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका मिल जाता है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों WHO, ठीक है, और WTO। WHO और WTO, ठीक है, WHO का तो आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हमें मिलता है दोस्तों, जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये जेनेवा में है, भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जेनेवा में है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ यूनेस्को की, यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका मिल जाता है दोस्तों पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस में इनके हेडक्वार्टर है, तो आप इन चीजों को नोट करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं का क्या मतलब होता है दोस्तों? शास्त्रीय भाषाएं मतलब होता है, यहाँ पे शास्त्रीय भाषाएं होता है दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? ठीक है, तो भारत में दोस्तों टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, और वो कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों हमारा कन्नड़, ठीक है, आप याद रखिएगा, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मैं खुद उड़िया हूं दोस्तों, ओके, उड़िया, और दोस्तों है क्या? संस्कृत। संस्कृत, ठीक है, इसमें से जो ओडिया है दोस्तों, ये सबसे मतलब लेटर, मतलब ये सबसे आपका मैं क्या बोलूं, नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम भाषा, ये सबसे नया है। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट की मैं बात करूं तो ये आ जाता है तमिल। तमिल सबसे क्या है दोस्तों? ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय, ये आपको पता होगा, 1885 में हुई थी आईएनसी का स्थापना। ठीक है, आप इन चीजों को नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ दूसरे दूसरे जगह लिख रहा हूँ। ठीक है, और
इसके जो और किसने इसे स्थापित किया था, ये एओ ह्यूम ने। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीजों को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का, ओके सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि, यहाँ पे एक छोटा सा छूट गया है, आप इसे लिख दीजिएगा समाधि। ठीक है, समाधि का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, इसे हम कहते हैं दोस्तों विजय घाट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजय घाट, विजय घाट। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम था दोस्तों, विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही दोस्तों स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप, इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीजों को आप नोट करते चलिएगा और याद रखिएगा। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी, रेलवेज या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ये सारी चीजें उसमें पूछी गई हैं। तो आप इन चीजों को नोट करते चलेगा। सर्वाधिक बजट, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई जी। ठीक है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा क्या हुआ था, सर्वाधिक बजट इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, शुरू किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, एलपीजी में गंध किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, एलपीजी में जो गंध है दोस्तों, किसके कारण होता है? ये होता है इथाइल मैट्रिप्टन के कारण। ठीक है, ये होता है इथाइल, ठीक है, इथाइल मैट्रिप्टन के कारण दोस्तों। ठीक है, मैट्रिप्टन, आप इस चीजों को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? एक होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और ये इथाइल मैट्रिप्टन। मैट्रिप्टन जो आपका क्या करता है दोस्तों, आपको आपका जो एलपीजी का गंध है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम सीएनजी की बात करें, तो सीएनजी में क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है। ठीक है दोस्तों, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है। बात करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बांग्लादेश आपके वेस्ट बंगाल के साथ इसकी जो सीमा है वो लगती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल हिंदी में। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में आपको और भी एक बात बता दूं, बांग्लादेश मतलब इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश ही है। ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ ही करता है, जो कि है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया के साथ शेयर करता है, ये और ये सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 1925 में। ठीक है, कानपुर सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कानपुर सेशन में, और ये फर्स्ट लेडी थी। ठीक है, क्या थी, फर्स्ट लेडी, जिन्हें अध्यक्षता की आईएनसी की तरफ से। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये है फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, तो मनीला में है, और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस में।
ठीक है। और ये जो स्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना एशियाई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1966 में हुई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष हैं इसके आसाकोवा। ठीक है दोस्तों, आसाकोवा उस वक्त के अध्यक्ष थे जिसने इन्हें जो ये शुरू किया था जिन्होंने। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की जो खोज है ये लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और रेबीज किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा, ये डॉग कुत्ते के द्वारा फैलता है ये। और इसमें दोस्तों जो आपको बीमारी होती है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में जलांतक रोग भी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फोबिया का मतलब होता है आतंक या फिर भय। तो इससे जो हमारा रोग होता है दोस्तों ये होता है आपका हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट दोस्तों 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रमौली। ठीक है, ये हो जाएगा चंद्रमौली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रमौली। चंद्रमौली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इनका जो एक थीम था, इनका जो थीम था ये क्या था? आवर सेंसस, आवर फ्यूचर। आप इस थीम को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इनका जो और ये जो आयुक्त किए थे ये थे चंद्रमौली जी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसान घाट। क्या हो जाएगा? किसान घाट। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, किसान घाट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा। और दोस्तों किसान से रिलेटेड मैं और आपको जो है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? किसान दिवस। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस तरह से आपके लिए नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें भी मैं आपके लिए 25-25 क्वेश्चन लेके आऊंगा। इस तरह करके हम लोग 500 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों वो हम क्या करेंगे, वो हम जानेंगे। और ये सारे एमसीक्यू जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स है एसएससी रेलवेज के उन सभी एग्जामों में ये सारी चीजें पूछे गए हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो सारी चीजें भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें नोट करते चलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, फिर 25 क्वेश्चन के साथ। मैं 25 से ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।